गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आईयूडी इंट्रायूटराइन डिवाइसेस। चैप्टर है हमारा 2, क्लास है हमारी 12th एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। बेटा हम लोग देख रहे हैं नीट पीवाईक्यू एक टॉपिक को ले रहे हैं और उसके ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक टॉपिक एक स्लाइड में कवर कर दे रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है आईयूडी इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। ये क्या होता है? ये प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को और ये यूज होती है फीमेल्स में। तो ये कितने टाइप इंट्रा आईयूडी फुल फॉर्म है इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। बेटा ये फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। ओके, ये फुल फॉर्म कवर कर लेनी है, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। ओके, साउंड क्लियर है ना? यस। इनका यूज़ कहाँ होता है? ठीक है, यूजेस कहाँ होता है? इनका यूजेस होता है टू अवॉइड प्रेगनेंसी इन फीमेल्स। फीमेल्स में प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए इनका यूज किया जाता है। इंसर्टेड बाय डॉक्टर इन द फीमेल। इनको इंसर्ट कैसे किया जाता है फीमेल बॉडी में? इनको डॉक्टर्स और नर्सेस इंसर्ट करते हैं फीमेल की बॉडी में। ये 3 टाइप की होती है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड द हॉर्मोन्स रिलीजिंग। फर्स्ट हम देखते हैं नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड को कहते हैं लिप्स लूप और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। बेटा देखो ये कैसी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिख रहा है आपको? दिस इज ये वाला, दिस इज द डबल एस शेप स्ट्रक्चर। डबल एस शेप स्ट्रक्चर होती है और ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट की जाती है टू अवॉइड प्रेगनेंसी के लिए। बेटा ये पहले यूज होती थी 80s के दशक में, 90s के दशक में ये प्लास्टिक की बनी होती थी, लेकिन अब ये यूज में नहीं है। ओके, तो कैसी होती है? ये डबल एस शेप स्ट्रक्चर में होती है और ये प्लास्टिक की बनी होती है। ओके, अब बेटा ये इसको कहते हैं लिप्स लूप। ये पहले यूज में आती थी, आज के टाइम में इसको कोई यूज नहीं करता है। सेकंड आती है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। ओके, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में क्या होता है कि जो वो आईयूडी होती है वो कॉपर रिलीज करती है। जैसे कि कॉपर टी, इसके अलग अलग वर्जन आते हैं, जैसे आईफोन में आईफोन 12, 13, 14, 15, इस तरह से इसके अलग अलग वर्जन है। जैसे कि सीयू कॉपर, सीयू का मीन्स कॉपर टी, सीयू कॉपर 7, और यह एक होता है मल्टीलोड 375। ओके, अब देखो बेटा ये कैसी होती है, क्या करती है। इससे क्वेश्चन आया नीट 2024 में। देखिए ये ये मैं बात कर रही हूँ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी की। ये होती है टी शेप में होती है, दिस इज द टी शेप। ठीक है, और इस ये क्या करती है? ये कॉपर रिलीज करती है। कॉपर रिलीज, कॉपर क्या होता है? कॉपर, कॉपर जो होता है स्पर्म्स के लिए, मेल गैमेट के लिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो क्या करता है उसकी एक्टिविटी को स्टॉपेज कर देता है। ठीक है, तो ये स्पर्म पर एक्ट करता है और स्पर्म क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर पाता है। ठीक है, एग और ओवम एंड द एग, सॉरी, ओवम एंड स्पर्म के फर्टिलाइजेशन को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है। इसको कहाँ यूज, इसको भी डॉक्टर के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। देखो मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ कि इनका यूज होता कैसे है। देखो बेटा ये इतना इम्पोर्टेंट है, नीट 2019 एंड द नीट 2024 में कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के बारे में पूछा गया है। मोस्टली क्या करते हैं, एग्जांपल दे देते हैं और ये पूछते हैं ये एक्ट कैसे करते हैं। तो कॉपर आयन रिलीज सप्रेस कैपेसिटी एंड द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। जो कॉपर आयन होता है, जो कॉपर टी यूज करती है, वो सप्रेस कर देती है स्पर्म की एक्टिविटी को एंड द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को। ये टी शेप की डिवाइसेस होती हैं, इनको डॉक्टर्स के द्वारा यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। देखो दिस इज ये क्या है, दिस इज द यूट्रस। तो यूट्रस में ओवम कहाँ से रिलीज होता है, फीमेल एग कहाँ से रिलीज होता है, ओवरी से। ओवरी क्या करती है बेटा, ओवरी ने एग रिलीज किया। ओके, एग क्या होता है, ओवम होता है। इनफंडिबुलम ने कैच किया, होता होता फ्लोपियन ट्यूब से होता होता ऐसे आ गया। अब यहाँ पर बेटे, यहाँ पर एम्पुला एंड इस्थमस जंक्शन होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो भाई एग तो यहाँ पर आ गया, लेकिन स्पर्म को भी यहाँ पर आना है। अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो यहाँ पर आना है। तो ये डिवाइसेस क्या करती हैं,
ये डिवाइसेस डॉक्टर्स इम्प्लांट करती हैं। देखो ये ब्लॉकेज कर देती हैं किसको? दोनों फ़्लोपियन ट्यूब को। यानी कि अगर स्पर्म यहाँ तक आ रहा है फर्स्ट तो उसका जो कॉपर आयन होता है बेटा वो उस पे एक्ट करेगा और अगर वो उससे बच के भी थोड़ा बहुत भी निकल गया तो वो आगे नहीं जा पाएगा। कॉपर आयन क्या करता है? सप्रेस कर देता है कैपेसिटी को एंड द मोटिलिटी मोटिलिटी उसकी चलने की उसको मोटिलिटी को ये इफ़ेक्ट करेगा। तो ये ऐसे होता है टी शेप होती है इसको इस तरह से इम्प्लांट करते हैं और ये वाला पार्ट इसका कॉपर आयन रिलीज़ करते हैं बेटा। ये यूट्रस में डॉक्टर्स के द्वारा इम्प्लांटेशन इनका किया जाता है। आई होप सो बेटा आपको समझ आया होगा। ओके? तो ये क्या है? ये लिप्स अच्छा ये कॉपर टी है नीट 2024 और 2019 में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हो क्या थर्ड क्या होते हैं? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन्स रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। ये क्या करते हैं बेटा? इनको भी इंसर्ट किया जाता है फीमेल की बॉडी में। ये रिलीज करते हैं क्या? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कॉपर टी ने कॉपर आयन को रिलीज किया था लेकिन ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। कौन सा हार्मोन होता है बेटा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये नीट 2021 एंड 2024 का क्वेश्चन है। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एवरी ईयर या अल्टरनेट ईयर इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये क्या करते हैं? ये हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। प्रोजेस्टेरोन होते हैं, LNG-20 होते हैं और बेटा ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करती है। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? ये करता है जैसे आपका यूट्रस है, दिस इज योर यूट्रस। ये मैं हॉर्मोन्स का बता रही हूँ। तो जो ये पार्ट होता है ना दिस इज सर्विक्स। ओके? सर्विक्स में क्या करता है बेटा? ये सर्विक्स को फिल्ड कर देता है एक म्यूकस के थ्रू। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ के थ्रू ये इस सर्विक्स को फिल कर देता है। तो जब एंट्री होती है ना तो भाई उसकी यहाँ से एंट्री नहीं हो पाती तो वो नहीं आ पाता। ये हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन्स करते हैं, आईयूडी करते हैं। एक काम और करेंगे, वो काम ये रहेगा क्योंकि जो यूट्रस की होती है ना एंडोमेट्रियम वाल्व जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। मतलब यूट्रस कंफर्टेबल ही नहीं होता, यूट्रस में डिस्कम्फर्ट हो जाता है और वो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी नहीं हो पाता है। ठीक है? तो ये हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस करती हैं और इसको LNG-20 होती है। देखो मैं इसका भी एक डायग्राम दिखा देती हूँ। ये कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें होता नहीं है, सेम सा ही होता है। देखो ये हार्मोनल आईओडी है, यहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये कॉपर टी आईओडी है। ठीक है? देखो ये हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है। ये दोनों आर्म होते हैं जो फ्लोपियम ट्यूब के पास होते हैं और बेटे यहाँ से हार्मोन रिलीज करता है वो। ठीक है? और ये थिन फ्लैप लाइक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है सेल्फ चेक के लिए होती है। आप एवरी मंथ फीमेल चेक कर सकती है। आई होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। हैव ए गुड लक टू ऑल ऑफ यू।